कोई ना कोई व्यक्ति आता है और हमारे राजपूत समाज के ऊपर कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है। हर जगह राजपूतों को ही क्यों टारगेट करना है आपको? उसको ऐसे सम्मानित जगह से हटाया जाए जहां हमारे देश की जनता इतने सारे व्यक्तियों को चुन के भेजती है। ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाया जाए, तभी ये चीज थमेगी, वरना नहीं थमेगी। अरे ये 2 कौड़ी के सांसद है क्या? राज्यसभा सांसद है, कोई इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। ये माफी मांग ले, चाहे कुछ भी कर ले, ये जहां मिलेगा वहां मारेंगे इसको, और मारेंगे इस बार। नमस्कार, मैं हूं हेमंत मालवी और आप देख रहे हैं द लपेटा। इन दिनों यहां पर सियासत में उबाल मचा हुआ है। जी हां, कभी औरंगजेब की बात हो रही है, कभी बाबर की बात हो रही है, और अब तो राणा सांगा इस इतिहास के पन्नों के बीच में आ गए हैं। लगातार इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है, इतिहास के पुराने पन्नों को याद किया जा रहा है। कभी बाबर, कभी औरंगजेब और अब राणा सांगा, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद राम जी ने एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद में करणी सेना का जो खून है वह उबाल पर है। लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हर जगह विरोध की तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। लगातार 3 या 4 दिन हो गए विरोध प्रदर्शन जारी है, और इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच में यहाँ पर करणी सेना आज आगरा में राम जी के घर पर पहुंची, जहां पर उग्र प्रदर्शन किया गया। कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई, करणी सेना के कुछ सदस्य भी इसमें घायल हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर, और यह जो मुद्दा अभी एकदम सियासत में उबाल मार रहा है, जिसको लेकर आने वाला जो समय है उसमें यह चुनाव की रूपरेखा भी तय कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इन सब बातों को लेकर हमारे बीच में श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह दीक्षित मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा पे। ये जो अभी राणा सांगा को लेकर विवाद चल रहा है, आखिर राम जी को ऐसी जरूरत क्या पड़ी जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया? और अब जब बयान दे दिया है तो राजपूत करणी सेना जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, इस विरोध प्रदर्शन के बाद में अगला रुख आपका क्या होगा? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये काफी समय से आप लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आता है और हमारे राजपूत समाज के ऊपर कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है, और बाद में माफी मांग के पूरे भारत में फेमस हो जाता है। यह करणी सेना वो संगठन है जो आज पूरे भारत में है। क्षत्रियों का इतिहास रहा है, क्षत्रियों के इतिहास से भारत है। क्षत्रियों ने हर चीज दान दी है, तब जाके ये शासन और प्रशासन चल रहे हैं। और आज हमारे ही करणी सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज हो गई, आज हमारे ही करणी सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। वहां पर मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि आगरा के इस विषय पे विशेष ध्यान दें, और वो सपा के गुंडे जिनने हमारे करणी सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाए हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे एक एक करणी सैनिक जो वहां मौजूद थे, जिनको चोटें लगी हैं, जो घायल हुए हैं, उनका संज्ञान लें। और शासन प्रशासन से कहना चाहूंगा कि करणी सेना कभी उग्र आंदोलन नहीं करती, हमेशा प्यार और सम्मान के साथ जाके ज्ञापन सौंपती है, और एक ही चीज पूछती है, आखिर राजपूत ही क्यों? हर जगह राजपूतों को ही क्यों टारगेट करना है आपको? राम जी सुमन एक राज्यसभा सांसद है, उस व्यक्ति को सीधे सीधे राणा सांगा जी को गद्दार कह रहे। अरे तुम किस व्यक्ति की गद्दारी की बात कर रहे हो? तुम इतिहास के पन्नों की बात कर रहे हो? अपना इतिहास उठा के देख लो कि तुम क्या थे और तुम आज कहां हो। हम आरक्षण का मार झेल रहे हैं, मेरे भाई आज आरक्षण का मार झेल रहे हैं। हम 93-94% लाते, आप कहते हो 96 का कटआउट है। 32, 33, 34 वाले को आप आरक्षण दे देते हो, उसे डॉक्टर इंजीनियर बना देते हो। हम वो सारी लड़ाइयां झेलते घूम रहे हैं। इसके लिए कौन है हमारे साथ? और आज मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये राम जी सुमन ने इतना बड़ा बयान दिया है, ये माफी मांग ले, चाहे कुछ भी कर ले, ये जहां मिलेगा वहां मारेंगे इसको, और मारेंगे इस बार, बिल्कुल मारेंगे। आज करणी सैनिक उसके घर बड़े प्यार से गए थे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने और उससे ये पूछने कि भाई राजपूतों को ही टारगेट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास और कोई नहीं है क्या? लेकिन आज वो अपने घर पे भी उपस्थित नहीं है, और जो प्रशासन ने उसे इतना सहयोग किया है, और जो उसके गुंडे वहां से अंदर से पत्थर फेंक रहे थे, मैं एक एक को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब वापस आएंगे और बल से आएंगे इस बार। रोक सको तो रोक लेना। जी, रोक सको तो रोक लेना। लेकिन आपको पता होगा कि राम जी सुमन ने तो माफ़ी मांग ली है, कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर कुछ विवादित बयान हो गया है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, किसी को दुख पहुंचा तो विवाद को लेकर माफ़ी मांगता हूं। लगातार इस तरह के विवाद होते रहते हैं, उसके बाद में माफ़ी मांग ली जाती है। इस बार फिर से माफ़ी की बात सामने आ रही है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उसके बाद में भी आप लोगों का जो प्रदर्शन है वह थम नहीं रहा है, तो इसको लेकर क्या कहा जाए? देखिए, अभी मैंने आज तक के चैनल पे देखा कि राम जी सुमन ने माफी मांगने जैसा कुछ बोला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी हमारे यहाँ आके कुछ भी बोल के चला जाएगा और वो माफी मांग लेगा। अरे ये 2 कौड़ी के सांसद है क्या? राज्यसभा सांसद है, कोई इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है।
सिर्फ टुकड़ों में पलने वाला, बाकी कुछ भी नहीं। इसकी इतनी हिम्मत है, अगर ये बोल सकता है तो आपको शायद याद होगा पद्मावती के टाइम पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ही सबक सिखाया था संजय लीला भंसाली को। जब उसे ढंग से मार पड़ी तब उसने अपनी पिक्चरों में राजपूतों को या श्रवण वर्ग को गलत बताना बंद किया। जी, ये जो विवाद है राणा सांगा का, अभी आप आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण को लेकर भी आप लोगों ने प्रदर्शन करा, लेकिन उसके बाद में क्या हालात हैं आज आप देख ही रहे। इसके बाद में आप राणा सांगा को लेकर यदि आप प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं तो देश भर में विरोध प्रदर्शन पहले ही जारी है। ये आखिरकार प्रदर्शन कब जाकर थमेगा, या बात ये तो अब तभी थमेगा जब उसे राज्यसभा से बाहर कर दिया जाएगा। हमको उसकी माफी नहीं चाहिए, उसको ऐसे सम्मानित जगह से हटाया जाए जहां हमारे देश की जनता इतने सारे व्यक्तियों को चुन के भेजती है, ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाया जाए, तभी ये चीज थमेगी, वरना नहीं थमेगी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हालात थोड़े से बिगड़ सकते हैं यदि आप राज्यसभा सांसद को लेकर ऐसी बात कर रहे हैं कि उन्हें जूतों की माला पहना देना चाहिए या फिर उनके साथ में हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जहां पर भी मिल जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी बिगड़ नहीं सकती, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, स्थिति तो उनने उसी दिन बिगाड़ दी जिस दिन उनने हमारे महापुरुष के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। ये तो वहां बैठे हुए जो सांसद थे, जो समाज के सांसद वहां बैठे हुए थे, उनको वहीं उसको पटक के मारना था। वहां अगर उनने मार दिया होता तो आज देश का ये हालात नहीं होते। अब इस विवाद को लेकर, अगर रामजी सुमन को लेकर जो ये विवाद चल रहा है, ये विवाद अब थमने वाला नहीं, लगातार विवाद बढ़ रहा है। और अब जो शैलेंद्र सिंह दीक्षित है, इस मामले में लगातार इंदौर में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। आसपास के क्षेत्र खुणेल वगैरह, आसपास के इंदौर के जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार करणी सैनिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं वह शैलेंद्र सिंह दीक्षित है। और यह प्रदर्शन, उनका ऐसा कहना है कि लगातार जारी रहेगा। राणा सांगा का इतिहास पढ़ना चाहिए कि राणा सांगा कौन थे? नहीं, राणा सांगा का इतिहास तो देखिए राजपूतों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हाँ, अब कोई पढ़ना चाहिए ना, जैसे जो सांसद है इन्हें भी हमें पढ़ाना चाहिए ना। अब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये सांसद में बैठे हैं, ये पहले इस इतिहास को पढ़ लें, राणा सांगा जी के, महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ लें। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि पूरे भारत से अगर आप राजपूतों का इतिहास हटा दीजिए तो भारत के पास क्या इतिहास है? क्या इतिहास है? राजपूत इतने टाइम से बलिदान देते आए हैं, इतने टाइम से राजपूतों ने हमेशा बलिदान दिया। जब राजा थे तो उनने अपने बलिदान दिए, जब ये आपका शासन प्रशासन आया तो हमने बलिदान दिया अपनी जमीनें, जागे और राजपाट दान करके। तब तो आज ये एक संविधान में अपना भारत चल रहा है, नहीं तो कैसे चलता? बिल्कुल करना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि अब तो सदन में भी पहले इनको इतिहास पढ़ाइए, फिर इनको अंदर आने दीजिए। पहले सांसदों को इतिहास पढ़ाया जाए, फिर वह सदन में आए। हाँ। क्या स्कूली शिक्षा में भी इतिहास को लेकर जो लगातार बात कही जाती है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उसके अंदर किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ भी विवादित टिप्पणी आ जाती है, जिसका जो मन पड़ता है वो बोलने लग जाता है, तो इसको लेकर भी क्या कुछ ब्रेक लगाने की आवश्यकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितने लोग ये काम कर रहे हैं, जितने लोगों, ये आप जो कहा कि सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी चल रही है, इसको बंद करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करता है, किसी भी महापुरुष के ऊपर गलत बयान करता है या कोई भी गलत बात करता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। उस जिले की, उस तहसील की पुलिस उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, ये सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं ऐसा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या जो फेसबुक या इंस्टाग्राम का एजेंडा आजकल जो चल रहा है, किसी भी एक महापुरुष की आप तस्वीर लीजिए, उसके आपको जो मन में आता है वो लिख लीजिए और उसके बाद में उसे सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। कुछ लोगों को तो इतिहास के बारे में पता नहीं और उसको सच मान लेते हैं और उसको फॉरवर्ड करना चालू कर देते हैं। नहीं, देखिए इस पे तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग आज हमारे महापुरुषों के लिए गलत लिख रहे हैं। हाँ, राणा सांगा जी के बारे में भी लोग, अभी आज के जो बच्चे आप उनसे पूछ लीजिए राणा सांगा जी के इतिहास के बारे में, तो राजपूत जो समाज के लोग हैं वह तो जानते, लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं और जो युवा वर्ग है उन्हें भी तो राणा सांगा के बारे में पता। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि घाव लगे थे, कहां पर उन्होंने युद्ध लगा, बाबर से जब युद्ध लड़ा तो उस समय क्या हुआ था, ये सब पता होना चाहिए ना। 80 घाव झेल के भी उनने लड़ाई लड़ी, तो 81वां घाव हम झेल लेंगे और अब रामजी सुमन को इसका जवाब देंगे, तभी युवा पीढ़ी और तभी बाकी लोग लाइन पे आएंगे। एक बार समझाने पे संजय लीला भंसाली को माननीय महिपाल मकराना जी ने जिस दिन समझाया है, उस दिन से लेके आज तक आप देखिए बॉलीवुड ठाकुरों के ऊपर पिक्चर बनाना बंद कर चुकी है। और ये जितने नेता राजपूत समाज को टारगेट करते हैं, एक का इलाज हो जाएगा
सब अपने आप लाइन अप हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि राजपूत समाज को कहीं ना कहीं जाकर टारगेट किया जा रहा है, किसी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, या जानबूझ के राजपूत समाज को बार बार बीच में लाया जाता है? देखिए, राजपूत समाज को तो प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है। आज राजपूत को कितना पीछे ले जाने के चक्कर में इतना ये आपके एट्रोसिटी एक्ट हो गया, आपका आरक्षण हो गया, ये हम लोग को तो आज 70-75 साल से टारगेट किया जा रहा है, पर अब सहन शक्ति खत्म हो गई है। इसीलिए आज जो आपने देखा, यही हाल होगा। जिसको बोलना है बोल के देख ले, अब तो करनी सेना घर में घुस के ही मारेगी, और बिल्कुल मारेगी। तो ये थे हमारे साथ में शैलेंद्र सिंह दीक्षित, जो कि राणा सांगा के विषय में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि वह अब इस मुद्दे को लेकर जो उबाल है वह उनके अंदर लगातार बना हुआ है, और करनी सेना के अंदर भी यह उबाल बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिरकार यह जो प्रदर्शन है आखिरकार कहां पर जाकर शांत होता है।